आप देख रहे हैं कोर्ट ब्रेकिंग न्यूज। सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपीलकर्ता रमेश कुमार वैश्य की ओर से दाखिल एसएलपी 1249/2023 की सुनवाई करते हुए कहा कि किसी SC/ST व्यक्ति को बेवकूफ़ या मूर्ख या चोर कहना SC/ST एक्ट की धारा में मामला नहीं बनता है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर मामला क्या है। नाले की पानी को लेकर हुए विवाद में अपीलकर्ता रमेश कुमार वैश्य पर एक SC/ST मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिस मामले का अनुसंधान एक दिन में ही पूरा करते हुए अनुसंधानकर्ता ने अपीलकर्ता के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। अपीलकर्ता ने उस प्राथमिकी को रद्द कराने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल किया था, मगर इलाहाबाद हाईकोर्ट से उसे कोई राहत नहीं मिली और उसके याचिका को खारिज कर दी गई। अपीलकर्ता ने हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की, जिस पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जा रही है। अपीलकर्ता के एसएलपी पर सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह जरूरी है कि एक अभियुक्त द्वारा सार्वजनिक रूप से किए गए आपत्तिजनक शब्द और जाति सूचक शब्दों के उपयोग का जिक्र आरोपी के खिलाफ दायर चार्जशीट में रेखांकित किया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वह अदालतों को यह निर्धारित करने की अनुमति देगा कि अपराध का संज्ञान लेने से पहले चार्जशीट तय करे कि अधिनियम के तहत एक मामला बनता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रहा था जिसमें एक व्यक्ति पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत कथित अपराधों का आरोप लगाया गया था, जिसमें किसी सार्वजनिक स्थान पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को अपमानित करने के इरादे से जानबूझकर अपमान या डराना शामिल है। जस्टिस SR भट्ट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ के अनुसार कानून की मंशा स्पष्ट प्रतीत होती है कि किसी व्यक्ति को अपमानित करने के लिए हर अपमान या धमकी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की धारा 3(1)(x) के तहत अपराध नहीं होगी। अधिनियम जब तक कि इस तरह के अपमान या डराने धमकाने का उद्देश्य पीड़ित को लक्षित न करना हो, क्योंकि वह व्यक्ति किसी विशेष अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है। अगर कोई सार्वजनिक रूप से किसी भी स्थान पर किसी अन्य को बेवकूफ़ या मूर्ख या चोर कहता है, तो यह स्पष्ट रूप से अपमानजनक या आपत्तिजनक भाषा के उपयोगकर्ता द्वारा अपमान या अपमानित करने के उद्देश्य से किया गया कार्य होगा। यहाँ तक अगर यह आम तौर पर किसी ऐसे व्यक्ति को निर्देशित किया जाता है जो अनुसूचित जाति या जनजाति के रूप में होता है, तो यह धारा 3(1)(x) को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है, जब तक कि ऐसे शब्द जातिवादी टिप्पणियों से जुड़े न हों। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 18 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत अदालत के अधिकार क्षेत्र को लागू करने पर रोक लगाती है, जो गिरफ्तारी की आशंका वाले व्यक्ति को जमानत देने के निर्देश से संबंधित है। धारा 3(1)(x) के तहत एक अभियुक्त पर कथित अपराध करने की कोशिश करने से पहले किसी सार्वजनिक स्थान पर उसके द्वारा दिए गए बयानों को रेखांकित किया जाए। अगर प्राथमिकी में नहीं है, जो सभी तथ्यों और घटनाओं का एक विश्वकोश होने की आवश्यकता नहीं है, तो कम से कम चार्जशीट में हो। यह अपराध का संज्ञान लेने से पहले किया जाना चाहिए, ताकि अदालत यह निर्धारित कर सके कि आरोप पत्र SC/ST अधिनियम के तहत एक अपराध का मामला स्थापित करता है या नहीं, जो पहले की स्थिति के संदर्भ में एक उचित राय बनाने के लिए किया गया था। शीर्ष अदालत, जिसने आरोपित के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया, ने कहा कि न तो प्राथमिकी और न ही उसके खिलाफ दायर चार्जशीट में आरोपित शिकायतकर्ता और उसके 2 परिवार के सदस्यों के अलावा अपराध स्थल पर मौजूद होने का उल्लेख है। सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसने CRPC की धारा 482 के तहत एक आवेदन को खारिज कर दिया था, जिसमें पिछले साल मई में अपीलकर्ता के खिलाफ चार्जशीट और लंबित आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई थी। यह पाया गया कि अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार जनवरी 2016 में अपीलकर्ता का शिकायतकर्ता के साथ पानी की निकासी को लेकर बहस हुई थी और यह आरोप लगाया गया था कि अपीलकर्ता ने मौखिक रूप से शिकायतकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार किया।
साथ ही उसके साथ मारपीट भी की। पीठ ने कहा कि अपीलकर्ता के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी और जांच अधिकारी ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम की धारा 3(1)(x) के तहत कथित अपराधों के लिए एक आरोप पत्र एक दिन में दायर किया था। अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें अनुरोध किया गया था कि आपराधिक कार्यवाही को इस आधार पर रद्द कर दिया जाए कि चार्जशीट में कोई अपराध नहीं है और उत्पीड़न के इरादे से अभियोजन शुरू किया गया था। पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश को पलटते हुए याचिकाकर्ता के विरुद्ध दर्ज SC/ST मामले की प्राथमिकी को रद्द कर दिया। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।